जौन छोकरिया हमरे हवाले नहीं की ना, छोरी दूसरी छोकरिया है ना। आपका कुछ नहीं पता हमारी छोकरिया कहाँ है। हम तो खुद ही बहुत परेशान है। अब कुछ नहीं पता हमारी छोकरिया कहाँ चली गई। अल्लाह कर ले, हमें तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अरे रे रे, शक्ल भी नहीं देखे हो। एक बात कान खोल के सुन लो भुवन बाबू, जौन छोकरिया हमरे हवाले नहीं की ना, छोरी दूसरी छोकरिया है ना, उसकी भी शक्ल नहीं देख पाओ। कहाँ है तो एक्शन। लाखन भैया इनका माफ कर दियो। वो बहुत परेशान है ना, इस वजह से बोल दी। इनका माफ कर दियो लाखन भैया। हाँ माफी मांगे। आगे बढ़ा। भैया रक्षा करो हमारी बिटिया की। चकोरिया को इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए। क्या कर दिया चकोरिया के साथ? हमका तो समझ नहीं आ रहा कि हम उसके वापस आए की प्रार्थना करें, उसके जा। फोकस नहीं है। फोकस नहीं। लाखन भैया चार्ज। फुल बैक, हाथ से जाना। अभी हटा दे फिर इन सर को। फंसते जा रही है, अब तो हवेली से भी गायब हो गई। पहले तो हवेली में थी, ये तो पता है। जी जी बिल्कुल, मैं हवेली छोड़ के आया और हवेली जाने के बाद वो और आगे निकल गई। अब वहाँ से कुछ लखनऊ की तरफ जाने की कुछ तैयारी हो रही है और हम उससे पता नहीं मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे लखनऊ जाने से पहले। बस उसी दर्द में चल रही है कहानी हमारी आगे कि कहाँ चली गई हमारी चकोरिया। तो अब चकोर के माता पिता क्या करने वाले हैं? चकोरिया को रो रो के याद कर करके थोड़ा रोएंगे, थोड़ा दूसरी जो हमारी बेटी इमली का ख्याल रखेंगे, खेतों में काम करेंगे और क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप के दिल में ये तो होता है, बच्चा कहाँ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो दर्द तो हमेशा रहेगा और उससे जुड़ी हुई कहानी भी चलती रहेगी घर में। बार बार माँ को याद आएगी या कुछ ऐसे फ्लैशबैक इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कहानी में कि माँ याद कर रही है, माँ लोरी सुना रही है, चकोरी आ जाती है सपने में घर पे। ऐसे कुछ सीन्स हैं हमारे। फिर तो हम ये माने कि माँ पिता दोनों ही चकोरी को अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश तो करेंगे ही ना। हाँ हल्की वो जैसे अभी पता लगेगा हमको कि कहीं जा रही है, गलत फहमी में कुछ नाम ले लेती तो हमको लगता पता नहीं कहाँ गई, तो हम हवेली जाके पता करते हैं तो पता लगता है कि वो आगे लखनऊ की तरफ चली गई है। नए नए कुछ कैरेक्टर हैं उनके साथ, वो IAS ऑफिसर आते हैं, वो उसको अपने साथ लखनऊ ले जाते हैं। तो फिर हम तो अपने सीने पर पत्थर रख के बैठे हैं कि हमने तो अब एक बार अपनी बेटी को विदा किया है और अगर हमारे बस में होता तो हम आज ही उसको घर वापस ले आते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। अच्छा, कभी चकोरी ने ये पूछा कि बाबा और आई के मुझे हवेली छोड़ दिया, ये सब तो कैसे सामना करेंगे? हाँ वो इनफैक्ट डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा उसने सवाल अपनी माई कस्तूरी से पूछ चुकी हो एक सीन में कि माई ये सच है कि तू हमका गिरवी रख दी। तो अब वो उस वक्त उसको वापस छोड़ के आती है जब उसको अपने पति की जान बचानी होती कस्तूरी को। तो कस्तूरी अपने पति की जान बचाने के लिए, वरना उसके पति को मार दिया जाएगा, तो वापस पकड़ के हवेली दे आती है। और ये मुझे लगता है और जब शायद बेटी थोड़ी बड़ी होगी, समझदार होगी, जब ये कन्फ्रंटेशन होगा कभी भी ज़िंदगी में, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी वो सामना करने की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं हर जगह पर अवेयरनेस फैला रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अवेयरनेस से हमारा मेन तो ये है कि हमारे बहुत सारे अभी भी ग्रामीण इलाकों में और पिछड़े इलाकों में जहाँ पर मीडिया उतना सशक्त नहीं पहुँचा, वहाँ भी है बंधुआ मजदूरी का है कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे। लेकिन इसके ज़रिए हम बाल मजदूरी की, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों का बचपना नहीं छिनना चाहिए।
इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और एक छोटा बच्चा जो ख्वाब देख सकता है, हर बच्चे को ख्वाब देखने चाहिए, तो उसकी उड़ान कहाँ तक उसे लेके जा सकती है। तो इस सीरियल के माध्यम से हम वो एक उड़ान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे दर्शकों को, जो आपके फैंस भी हैं, सारे दर्शक, उनको कुछ कहना चाहेंगे, एक मैसेज या कुछ भी? मैं यही कहूँगा कि आपके आसपास अगर आप देखें कि कोई किसी बच्चे का बचपन ख़राब हो रहा है या बर्बाद हो रहा है, तो आप एक छोटी सी कोशिश करें कि उसका बचपन ना ख़राब हो। वो आप कैसे करेंगे? आप उसको स्कूल में डालने में मदद करें या आर्थिक रूप से करें। अगर उतना ना भी कर पाएँ तो अपने किसी मित्र से बात करें, 4 मित्र मिलकर ऐसा कुछ करें, तो शायद हमारे अपने देश का और हमारे पूरे विश्व का, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक फ्यूचर अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच। कस्तूरी, अब चकोर तो मुसीबत में ही फंसते जा रहे हैं, अब क्या करेगी चकोर की माँ? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करेगी चकोर की माँ। एक्चुअली बेचारी फंसती जा रही है, एक उलझन खत्म नहीं होती तो दूसरे में चली जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से टीवी सीरियल्स का यही है कि जब तक हमारी लड़की फंसेगी नहीं और बाहर नहीं निकलेगी तब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। बस यही है मेरे ख्याल से, इस परिवार को अभी सोचना है कि इस संकट से कैसे निकले, अपनी बेटी को वापस कैसे ले आए। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो हम जो सीन शूट कर रहे थे वो यही था कि चकोर अब जो है लखनऊ भाग चुकी है और अब ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई क्योंकि शहर ही छोड़ दिया है उसने। तो अब ये वर्ड है कि अब उसको अलग शहर से वापस ढूंढ के कैसे लाए। तो अब चकोर की मैया क्या करने वाली है? वो भी चकोर के पीछे पीछे लखनऊ चली जाएगी या फिर कुछ अपना चीजें करके चकोर को अपने पास तो नहीं लेकिन हवेली में लेके आएगी? पता नहीं कि माँ चकोर के पास जाएगी या चकोर माँ के पास आएगी या हम हवेली में जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, जो हम निकालेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। सब कुछ ही बता दूंगी आपको तो मज़ा नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये परिवार अपनी तरफ से लगा हुआ है अपनी बेटी को वापस लाने में। अब तो ये चकोर ने भी ये पूछ लिया है कि मैया मुझे हवेली में आपने क्यों भेज दिया। तो अब मैया, मतलब चकोर के सामने भी जाते हुए मैया कुछ अब हिचकिचाहट होती है कभी? बहुत, इनफैक्ट ऐसे सीन्स ही होते हैं जिसमें माँ को बहुत शर्म आ रही है अपने बेटी के सामने जाने की, और कई बार वो इस तरीके से बात कर लेती है, मतलब उसको ना देखते हुए पूछ लेती है कि इसने खाना खाया क्या, या खुद भी खाना नहीं खाती है सोच कर कि बेटी ने नहीं खाया होगा। तो ऑब्वियसली बहुत दुख है इस माँ की ज़िंदगी में कि अपनी बेटी को कुछ नहीं कर पा रही अपनी बेटी के लिए, लेकिन इतना ज़रूर जानती है कि जो भी उसकी बेटी के ज़िंदगी में लिखा हुआ है वो अच्छा ही है और उसके साथ अच्छा ही होगा। सही, पर प्रोग्राम माँ, फिलहाल माँ कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि मजबूर है माँ, लेकिन प्रोग्राम जो है और साई का किरदार और प्रोग्राम अवेयरनेस फैला रहा है इस सीरियल के माध्यम से। आई थिंक सो फैला रहा है क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है। देखिए, मजदूरी, बाल मजदूरी तो बहुत कॉमन चीज़ है, उसमें बड़ी बात बाल मजदूरी दिखाना नहीं है। बड़ी बात ये है कि बाल मजदूर होने के बावजूद ये लड़की सपने रखती है। देयर इज़ इंस्पिरेशन इन द शो। ये लड़की सोचती है कि नहीं, मेरे जो हालात हैं मैं उनसे उभरूंगी और मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ करूंगी। तो ये पॉजिटिविटी जो है ये मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंच रही है। लोगों को ये पॉजिटिविटी अच्छी लग रही है क्योंकि दुख और गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब आप किसी को देखते हो उससे उभरते हुए, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए, तो वो लोगों को ज़्यादा मेरे ख्याल से वो देखना लोग चाहते हैं कि भैया अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन बदली कैसे। और चकोर यही कर रही है इस वक्त कि जो हालात है उसे रियलाइज़ हुआ है कि ये मुझे ऐसा ही रहना है, लेकिन इसमें मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकूँ। शायद दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि वाकई में ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये शो जो है हमारा, इसमें एक इशू तो है ही, लेकिन इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें इमोशंस है, इसमें इनोसेंस है बहुत। तो आप हमारा शो देखते रहिए ज़रूर और आपका फीडबैक देते रहिए, बताते रहिए आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।